साथियों जय मुलासी। साथियों, यदि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को के ऊपर किसी को शक है कि हम अफ्रीकी हैं, भारतीय नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि DNA करा लें, DNA जांच करा लें, और DNA जांच में जिसका DNA भारत से मिले वो भारत का मूल निवासी, और जिसका DNA भारत से ना मिले वो विदेशी। जिसका DNA जहां से मिले वो वही का है। तो SC ST OBC जिनको बुद्ध ने बहुजन कहा था, उन बहुजन समाज के लोगों का DNA भारत से मिल रहा है और ज्यादा संख्या में लोगों का मिल रहा है। ये जब सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप जो है कौन कहाँ का है, कौन विदेशी है, कौन देशी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस समय तथागत बुद्ध ने बहुजन कहा था हमारे समाज को। क्यों बहुजन कहा था? क्योंकि उस समय हमारे समाज के लोगों को शूद्र कहा गया था, और हमारे समाज के लोगों को अछूत कहा गया था, और हमारे समाज के लोगों को बहुत सारी गालियां दी गई थी। इस तरह की बातें कहकर उसको खत्म करने के लिए बुद्ध ने हमारे समाज को बहुजन कहा था। तो साथियों, दूसरे महापुरुष जब पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर, तो उन्होंने संविधान में हमारे समाज को SC ST OBC और माइनॉरिटी लिखा। SC भारत देश का मूल निवासी है, ST भारत देश का मूल निवासी है, माइनॉरिटी जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो भी भारत देश के ही निवासी हैं। उस समय जिनको भारत देश में जो व्यवस्था उस समय चल रही थी ब्राह्मण धर्म, उस ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था जिनको पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं आई लगी, जिनको छुआछूत भेदभाव क्रमिक असमानता अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, वही लोग मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट और लिंगायत हो गए। साथियों, तो वो भी भारत के मूल निवासी ही हैं। और रह गए OBC, तो OBC देश का आधे से ज्यादा संख्या वाला जो समाज है वो तो भारत देश का मूल निवासी नहीं है। ऐसा सिद्ध करने वाले को बहुत कठिनाई होगी, और ऐसा सिद्ध कभी कर ही नहीं पाएगा। और ऐसा कहेगा तो भारत देश का जब OBC जगेगा तो उसको मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगा। तो साथियों, भारत देश की गलत गणना में संख्या 52% थी 1931 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार, और अभी नीतीश कुमार ने जो है गिनती कराया तो हम 64 कुछ पॉइंट हैं। इसलिए हम भारत देश के आधे से ज्यादा संख्या वाले लोग हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय मुलासी।